नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज कोरोना वायरस का एक और केस पॉजिटिव मिला। अब प्रदेश में मरीजों की संख्या हुई 52। संक्रमित हुए लोगों में 34 स्वस्थ होकर घरों को लौटे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा, उद्यमियों के साथ मिलकर आर्थिक संकट का सरकार निकाल रही है समाधान। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने भी की राज्य के निर्माणाधीन कार्यों पर चर्चा। एसडीआरएफ की मदद से दूसरे राज्यों में फंसे उत्तराखंड के 400 से ज्यादा छात्र वापस लौटे। मेडिकल टेस्ट कराने के बाद प्रशासन छात्रों की कराएगा घर वापसी। और नैनीताल जिले के खड़की गांव के लोगों ने लॉकडाउन में 3 किलोमीटर रोड का स्वयं किया निर्माण। 40 परिवारों के युवाओं ने सामूहिक श्रमदान से पेश की मिसाल। अब खबरें विस्तार से। राज्य में आज देहरादून जिले से कोरोना का एक और पॉजिटिव केस सामने आया है। कोरोना परीक्षण की आज सभी 300 रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। इसके अलावा 285 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। राज्य में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 52 है। हालांकि इनमें से 34 अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं देहरादून के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि एम्स ऋषिकेश में भर्ती एक महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये महिला 22 अप्रैल से एम्स में भर्ती है। संक्रमित महिला नैनीताल की रहने वाली है। एम्स ऋषिकेश में कोरोना संक्रमण का ये दूसरा मामला है। इससे पहले एक नर्सिंग अधिकारी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। देश में एक एम्स में मामला है। ये महिला है, नैनीताल की हैं और नैनीताल में इनको कुछ ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। उसके बाद इनका ऑपरेशन नैनीताल में किया गया। वहां पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए थे। उसके बाद ये बरेली गई थी और बरेली में इनका इलाज चल रहा था। लेकिन वहां भी जब कॉम्प्लिकेशंस उनको ब्रेन स्ट्रोक की वजह से जो डेवलप हो रहे थे, उसके बाद वो एम्स में लाई गई। और एम्स में जब इनका, क्योंकि जनरली जो पेशेंट आ रहे हैं उनके टेस्ट किए जा रहे हैं, ऐसे जो आईसीयू वगैरह में एडमिट हो रहे हैं बाहर के, तो उसमें उनका कोरोना पॉजिटिव आया है। तो इसलिए अभी जो है उनको, जो जनपद नैनीताल है, उनको बता दिया गया है कि वहां पर वो अपनी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह शुरू करें कि ये कहाँ रहती थी, किसकी थी। तो फर्दर कार्रवाई वहां से होगी और यहाँ पर इनका उपचार कोरोना का भी चलेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीआईआई द्वारा आयोजित उत्तर भारत वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 मार्च से प्रदेश में लॉकडाउन शुरू हो गया था, जिसमें प्रदेशवासियों और उद्योग जगत ने संयम से लॉकडाउन के नियमों का पालन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीआईआई समाज के सक्षम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और ऐसे समय में सीआईआई सरकार के साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में उद्यमियों की सुविधा के लिए उद्योग के संचालन की अनुमति हेतु एकल खिड़की की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के माध्यम से 20 अप्रैल से अभी तक 1171 उद्योगों को संचालन की अनुमति दी गई है। राज्य में फार्मा और खाद्य पदार्थ उत्पादन की 1884 इकाइयों के संचालन की अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में लीज रेंट के भुगतान की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 तक विस्तारित किया गया है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर इस महामारी को हराना है। राज्य सरकार उद्योगों के साथ मिलकर फिर से आर्थिकी के नए आयाम स्थापित करेगी। देश में परिवहन की व्यवस्था और सड़कों के निर्माण से जुड़े काम सुचारू रूप से संचालित हो सके, इसके लिए आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड के मंत्रियों से बात की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और यशपाल आर्य ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट हैं, पर्यटन स्थल हैं, आवाजाही बिल्कुल बंद है। तो मैंने अनुरोध किया है कि राज्य की आर्थिकी को आगे बढ़ाने, आर्थिकी चक्र को बढ़ाने में परिवहन का बहुत बड़ी भूमिका है, आधार है। इसलिए मैंने उनसे अनुरोध किया है। देश के दूसरे राज्यों में फंसे उत्तराखंड के छात्रों को वापस लाने के अभियान में एसडीआरएफ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एसडीआरएफ ने पहले कोटा, फिर मथुरा और अब प्रयागराज से राज्य से छात्रों को वापस सकुशल लाने का काम किया है। एसडीआरएफ की सेना नायक तृप्ति भट्ट ने कहा कि अन्य राज्यों से लाए जा रहे छात्रों का मेडिकल टेस्ट कराने के बाद उन्हें उनके घरों की ओर रवाना किया जा रहा है।
एसडीआरएफ द्वारा पूर्व में कोटा में जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र थे उनका सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया था 411 छात्रों का। इसी क्रम में हमारे द्वारा एक अन्य अभियान चलाया गया जिसमें प्रयागराज में हमारे उत्तराखंड मूल के जो छात्र थे जो वहाँ पे विभिन्न कोचिंग संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उनमें से 75 छात्रों को सफलतापूर्वक आज देहरादून लाया गया है। बाद जब इनको डिबोर्ड कराया गया तो अन्य हमारी जो विभागों की टीमें हैं, जो प्रशासन की हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, इन सभी का लगातार हमारा एक समन्वय के साथ प्रयास चल रहा है और अब अग्रिम जो कार्रवाई है क्वारंटाइन संबंधी वो प्रचलित है। आपको बता दें कि एसडीआरएफ ने अब तक राज्य के 400 से ज्यादा छात्रों को राज्य में वापस लाने का कार्य किया है। नैनीताल जिले में एक छोटा सा गांव है खड़की। लॉकडाउन में इस गांव के 40 परिवारों ने समय का उपयोग करते हुए सामूहिक श्रमदान कर अपने गांव को लिंक रोड से जोड़ दिया है। नैनीताल जिले में भीमताल ब्लॉक के खड़की गांव को लंबे समय से सड़क का इंतजार था, लेकिन इस ओर कामयाबी नहीं मिली तो लॉकडाउन में ग्रामीणों ने सामूहिक श्रमदान से सड़क निर्माण करने की सोची। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए गाँव के युवकों ने सड़क निर्माण बनाने वाले औजारों को इकट्ठा किया और कच्ची सड़क का निर्माण शुरू कर दिया। नौकुचिया ताल के सिलौटी से खड़की गांव तक की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। ग्रामीणों ने बताया कि मार्ग का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, अभी 2 पहिया वाहन चल रहे हैं। युवकों के द्वारा मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसको 2009 में हमारे सांसद प्रतिनिधि वर्तमान ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश मिस्त्री जी द्वारा स्वीकृत कराया गया था। इसके लिए 6,18,000 रुपया मुहैया कराया गया था। वर्तमान समय में इसमें जो है हम सारे गांव के लोग श्रमदान से काम कर रहे हैं। हमारी 20-25 लड़कों जो युवक यहाँ पर काम कर रहे हैं 1 महीने से पूरे जद्दोजहद से लगे हैं। यह जो है ग्राम खड़की में आता है। यहाँ 40 परिवार रहते हैं। विकास खंड भीमताल का एरिया हुआ है सर। लॉकडाउन का हम सारा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं सर। हर प्रकार से 1 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद हम घर चले जाते हैं। ये गांव पे भी सब लोग श्रमदान से सभी जो भी काम चल रहा है, इससे सब लोग अभी रोड ये लगभग खुद ही चुकी है। 2 पहिया वाहन जाने वाला तो हमने बना दिया है और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए सभी लोग लगे हुए हैं इसमें। इसको जहाँ तक हम जल्दी 4 पहिया वाहन ले जाने का भी जल्दी प्रयोग करेंगे। लॉकडाउन चल रहा था, सभी लोगों की सहमति रही कि चलो खोद देते हैं रोड। थोड़ा पहले से भी रास्ता बना ही हुआ था, उसके बाद हमने सभी लोग आ ही गए, फिर सभी लोगों ने खोद ही दिया है। भीमताल के ब्लॉक प्रमुख ने ग्रामीणों के हौसले की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन करते हुए ग्रामीणों ने एक मिसाल पेश की है। इस लॉकडाउन में वे लोग अपने घरों से निकल के श्रमदान के रूप में इस रोड को बना रहे हैं और बहुत पहले ये रोड स्वीकृत हुई थी और तब से इसमें जंगल उग गया था, आदमी पैदल भी नहीं जा सकता था। तो यहाँ पर जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, दुर्गादत्त पलड़िया हैं और जो अन्य लोग हैं, सब लोगों ने यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए श्रमदान किया। और श्रमदान जो एक पुण्य कार्य है और आज हम लोग जो इससे भटक गए थे तो इस लॉकडाउन में कम से कम ये सीखने को मिला किस प्रकार से हम अपने काम को खुद कर सकते हैं बिना सरकारी सहायता के। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू लॉकडाउन पार्ट 2 में आर्थिक और कारोबारी मोर्चे के साथ ही जनता से जुड़ी कई गतिविधियों का संचालन शुरू कर दिया गया है। इसके तहत बागेश्वर जिले की 43 खड़िया खानों में खनन का कार्य शुरू हो गया है। रोजगार मिलने से मजदूर वर्ग भी खुश नजर आ रहा है। बताते चलें कि बागेश्वर जिले में 95 खड़िया की खानें हैं। लॉकडाउन से पहले 45 खानें संचालित की जा रही थीं। इन खानों में 2250 मजदूर काम करते थे। 1 महीने तक काम बंद रहने से इन खानों में काम करने वाले नेपाली श्रमिक बेरोजगारी की आर्थिक मार झेल रहे थे। काम मिलने से श्रमिकों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई है। और जो ये कोरोना वायरस से हम लोग बेरोजगार में सब लोग हम लोग बैठे थे, हम लोग रो के हम लोग इसे तड़बड़ रहे थे क्योंकि सब हमारा ठेकेदार जी ने कैसे करके हम लोग को खाना बचने के लिए और काम धंधे के लिए सब लोग के लिए जुगाड़ कर दिया है। हम लोग को वही नहीं खुशी है। सब लोग सबसे हम लोग एक बेरोजगार था, रोजगार मिल गए, हम लोग वही खुशी है। 1 महीने बाद जब जिले में कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला तो सरकार ने कुछ जगहों पर छूट देते हुए काम की इजाजत दे दी है। सरकार ने अभी अब लॉकडाउन ये खोलने से, हमारा काम खुलने से लेबरों को भी राहत मिली है और हमारा काम भी थोड़ा काम चालू हो गया है और सरकार को भी इससे जो है सरकार की भी इकोनॉमी में भी फ़ायदा होगा। आने वाले टाइम पे जब हमारे ये ट्रांसपोर्ट वगैरह खुल जाएंगे, हमें छूट मिल जाएगी गाड़ी ले जाने की, माल हाल बाहर ले जाने की, तो उससे कई फायदे होंगे।
खड़िया खनन क्षेत्रों में हर सप्ताह डॉक्टरों की टीम के द्वारा भी निरीक्षण कर मजदूर और उनके परिवारों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई के बारे में भी बताया जा रहा है। हमारे द्वारा आजकल जो है सारे माइंस जो कांडा क्षेत्र के जितनी भी माइंस आ रही हैं उन सबका परीक्षण किया जा रहा है और क्षेत्र में जितने भी कर्मचारी हैं जो काफ़ी दिनों से कोविड की वजह से जो बंद थी माइंस, इनका साइकेट्रिक इनका परीक्षण भी किया जा रहा है और मानसिक स्थिति भी देखी जा रही है और इनके सोशल डिस्टेंस के बारे में उनको बताया जा रहा है। खनन अधिकारी लेखराज ने बताया कि काम के दौरान पट्टाधारकों को लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। अभी तक 43 सोपस्टोन की माइन को खनन काम करने की अनुमति दी गई है और एक अल्मोड़ा मैग्नेसाइट को खनन का कार्य करने की अनुमति दी गई है। उसमें जितने भी हमारे मजदूर थे जो अंदर ही बंद थे अभी तक, उनको एक कार्य करने का अवसर मिला है, लेकिन उसमें उनको विशेष शर्तें और इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे। बेसिकली उनके जो ऑनर हैं उनके लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि वो सैनिटाइजेशन का ध्यान रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे। जिले में खनन से प्रतिवर्ष राज्य सरकार को 20 करोड़ का राजस्व मिलता है। ऐसे में खनन कार्य की अनुमति मिलने से एक तरफ सरकार को राजस्व मिलेगा, साथ ही मजदूरों की भी आर्थिकी संवरेगी। लॉकडाउन के नियमों का पालन करने में टिहरी जिले ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। यहां कोरोना संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है, इसलिए प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए दुकानदारों को कुछ छूट प्रदान की है। जिले के घनसाली, चंबा, नई टिहरी और बौराड़ी सहित कई क्षेत्रों में 1 महीने बाद अधिकतर दुकानें खुलने से लोगों को राहत मिली है। सीएससी सेंटर में अपना पैन कार्ड बनाने आई संगीता राजपूत ने बताया कि सरकार द्वारा दैनिक आवश्यकताओं के अनुरूप छूट मिलने से सुविधा हो रही है। मैं आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवाने आई थी। जो ये लॉकडाउन चल रहा था और मार्केट बंद था, उस वजह से हम कुछ काम नहीं करवा पा रहे थे, लेकिन 7 से 1 बजे तक का मार्केट खुलने का टाइम दिया है इससे जो है बहुत सुविधा हो गई है। जो जरूरी काम है वो तो हम कर ही सकते हैं और इसके साथ साथ ये है कि हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए सरकार के नियम कानून का। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने सभी चौराहों और बाजारों में पुलिस जवान तैनात किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक दुकान खोलने के आदेश दिए गए हैं। देखिए, जो लॉकडाउन को थोड़ा सा रिलैक्स करने के बारे में जो नियम है, ये मूवमेंट को लेकर नहीं है बल्कि दुकानों को खोलने के लेकर है। जो मूवमेंट है उसको लेकर जो पूर्ववर्ती व्यवस्था थी वो अभी भी चली आ रही है। केवल जो दुकानें पहले शुरू में जिन वस्तुओं की खुल रही थी उसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीजों में दुकान खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। समय इसका वही है, 7 बजे से 1 बजे के बीच में। जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल है, जहां एक और इसमें मास अवेयरनेस की जरूरत है, दूसरी ओर इसमें जो पुलिस है वो इसमें जिसको बोलते हैं कि कानूनी तौर पर भी कार्रवाई लगातार कर रही है और लोगों को भी इस चीज के लिए बताया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें। दुकानदारों को इस बारे में बताया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी के द्वारा उसका पालन नहीं किया जाता है तो जो सुसंगत धाराएं हैं उनमें कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेश टुंडी ने बताया कि व्यापारी सरकार के इस निर्णय से खुश हैं और सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए सभी दुकानदारों को कहा गया है। व्यापारियों को तो बहुत नुकसान हुआ है, 40 दिन बाजार बंद रहा, लेकिन अब व्यापारियों को अनुमति मिली है सुबह 7 बजे से शाम को दिन में 1 बजे तक दुकान खोलने की। उससे लोग प्रसन्न है। प्रशासन ने हमको छूट दी है तो हम लोगों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और अपने मास्क का प्रयोग करते हुए इसको दुकान को खोला है। इस दौरान खरीदारी करने पहुंची एक ग्राहक उषा नैथानी ने कहा कि वह 1 महीने से अधिक समय बाद बाजार में निकली हैं। उन्होंने लोगों से आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की। हम 1 महीने बाद बाजार आ रहे हैं और हमें कम से कम बाजार आना चाहिए, जितनी हमें ज़रूरत हो उतना ही, क्योंकि कोशिश करें कि कम से कम सामान खरीदें और सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन हमें भी अपना काम करना चाहिए और सोशल डिस्टेंस का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए।
लॉकडाउन के दौरान आवश्यक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उधम सिंह नगर के वरिष्ठ अधिकारियों ने सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी डॉक्टर नीरज खैरवाल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरिंदरजीत सिंह ने रामपुर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आवश्यक सेवाओं को सुचारू करने के संबंध में सहमति बनी। जिलाधिकारी डॉक्टर नीरज खैरवाल ने कहा कि जनपद उधम सिंह नगर की सीमा अधिकतर उत्तर प्रदेश के जिलों के साथ मिलती है, जिस कारण जिले के लोगों को असुविधा हो रही है। जिलाधिकारी ने रामपुर, बिलासपुर, उधम सिंह नगर और अन्य क्षेत्रों से संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सीमा पर अनावश्यक लोगों का आवागमन रोकने और आवश्यकता के अनुरूप लोगों को सुविधा देने की बात कही गई है। बताते चलें कि इस समय गेहूं की कटाई का समय भी चल रहा है और जिले सहित अन्य सीमावर्ती इलाकों में खेती आजीविका का मुख्य साधन भी है। आज जो मीटिंग की गई है ये रामपुर बॉर्डर के साथ में हमारे जिले का बॉर्डर लगता है उधम सिंह नगर का। जितने भी जो हमारे सब डिवीजन हैं उनके एसडीएम, सीओस, दोनों जिलों के एडीएम्स और एएसपी, हमारे जो एसएसपी साहब और हमारे दौरान के साथ में पूरी चर्चाएं की गई। कुछ छोटे छोटे मामले ऐसे हैं जो आ रहे हैं, जैसे किसानों को कोई मूवमेंट में कोई दिक्कत होती है, उस तरह का मामला आता है। कुछ जिस तरह यूपी के जो जिला है रामपुर, उसका कुछ पार्ट पड़ता है जो हमारे रुद्रपुर से लगता हुआ है, वहाँ पर कुछ जो सामग्री है, एसेंशियल नीड्स की चीज़ें हो सकती है, उनका इशू है। इसी प्रकार के जो सभी मुद्दे थे जो इंटर डिस्ट्रिक्ट के हो सकते हैं, इंटर स्टेट के साथ में, उन सब पे चर्चाएं की गई। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरिंदरजीत सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कुछ सीमावर्ती क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनका रास्ता सिर्फ जिले से होकर ही जाया जा सकता है। ऐसे में दोनों जिलों में आपसी सामंजस्य होना जरूरी है। कुछ उनके इश्यूज थे, कुछ एरिया ऐसे हैं जो कि उधम सिंह नगर से अप्रोच किए जा सकते हैं। उनके एरियाज़ में एंट्री जो है वो हमारे यहाँ से ही पॉसिबल है। तो उनका ये कहना था कि इनमें राहत सामग्री या उनको राशन पानी के लिए रुद्रपुर सिटी में आना पड़ता है, वो इंटर स्टेट बाउंड्री कहलाती है। तो आज उनका हमने इसमें ये समाधान किया है कि वहाँ जॉइंट इंस्पेक्शन कर लिया जाए कि वो एरिया किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। मतलब उसमें जो है डेफिनेटली कोई भी ऐसा गांव या कोई ऐसी सड़क नहीं हो सकती जिस पे चेकिंग ना हो, तो वो या तो उनकी पुलिस द्वारा की जाएगी या हमारे द्वारा की जाएगी। तो इसका स्थलीय निरीक्षण करके इसको फाइनल करने के लिए बताया गया है। उसके साथ साथ उनके द्वारा ये भी अवगत कराया गया है कि समस्त पूरे यूपी में किसी भी शादी समारोह की अनुमति नहीं है। तो उनके द्वारा ये भी अनुरोध किया गया है कि वहाँ अगर कोई शादी या बारात जाती तो उसको अनुमति ना दी जाए। और उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज कोरोना वायरस का एक और केस पॉजिटिव मिला। अब प्रदेश में मरीजों की संख्या हुई 52। संक्रमित हुए लोगों में 34 स्वस्थ होकर घरों को लौटे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा, उद्यमियों के साथ मिलकर आर्थिक संकट का सरकार निकाल रही है समाधान। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने भी की राज्य के निर्माणाधीन कार्यों पर चर्चा। एसडीआरएफ की मदद से दूसरे राज्यों में फंसे उत्तराखंड के 400 से ज्यादा छात्र वापस लौटे। मेडिकल टेस्ट कराने के बाद प्रशासन छात्रों की कराएगा घर वापसी। और नैनीताल जिले के खड़की गांव के लोगों ने लॉकडाउन में 3 किलोमीटर रोड का स्वयं किया निर्माण। 40 परिवारों के युवाओं ने सामूहिक श्रमदान से पेश की मिसाल। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।